नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक C++ लैंग्वेज। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन कवर करेंगे वो C++ लैंग्वेज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होंगी। जो क्वेश्चन इससे पहले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस को प्रोवाइड करके यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है। तो C++ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं कि C++ में कितने प्रकार के कंस्ट्रक्टर होते हैं। जी हाँ, C++ में कितने प्रकार के कंस्ट्रक्टर होते हैं, C प्रकार में इनहेरेंस के कितने प्रकार होते हैं, एरे क्या होते हैं और C++ में लूप कितने प्रकार के होते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में देने हैं। वीडियो के आखिरी सेक्शन में इन तीनों क्वेश्चन के आंसर करेंगे। C++ में कंस्ट्रक्टर कितने प्रकार के होते हैं, C++ में इनहेरेंस कितने प्रकार के होते हैं और C++ में लूप कितने प्रकार के होते हैं। तीनों क्वेश्चन के आंसर आपके वीडियो के आखिरी सेक्शन में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित प्रकार के क्लास में से केवल एक ऑब्जेक्ट को बनाया जा सकता है। निम्नलिखित प्रकार के क्लास में से केवल एक ऑब्जेक्ट को बनाया जा सकता है, उसको कहते हैं सिंगल टोन क्लास। जी हाँ, सिंगल टोन इन C++। सिंगल टोन एक क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न होता है जो कि इंश्योर करता है ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स काइंड एग्जिट एंड प्रोवाइड सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू एनी अदर कोड। तो ये हो गया आपका सिंगल टोन क्लास। देखिए, इस वीडियो में जो आपके क्वेश्चंस हैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। यदि आपको पूरा कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर पर 95 रुपीज़ का पेमेंट करके ले सकते हैं। यदि आपको एक एक करके लेना है, यानी कि टॉपिक वाइज लेना है, तो बिल्कुल फ्री में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इनमें से कौन सा कॉन्स्ट्रक्टर का प्रकार नहीं है? कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर, फ्रेंड कॉन्स्ट्रक्टर या पैरामेटराइज कॉन्स्ट्रक्टर या फिर डिफ़ॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कॉन्स्ट्रक्टर का प्रकार नहीं है? तो जो फ्रेंड कॉन्स्ट्रक्टर होता है ये किसी भी प्रकार के कॉन्स्ट्रक्टर का प्रकार नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि C++ की खोज किसने की? C++ की खोज किसने की? बेजार ने स्ट्रोप ने की थी। तो C++ वॉज डेवलप्ड बाई एक डैनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं बेजार ने स्ट्रूप, जो कि बेल लैब्स में 1979 में इन्होंने C का एक्सटेंशन करके C++ की खोज की थी। चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लास का सदस्य नहीं है? स्टैटिक फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन। तो इन चारों में से कौन सा क्लास का सदस्य नहीं है? तो उसको कहते हैं फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन इनमें से क्लास का सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि इनमें से कौन सा क्लास का सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड फंक्शन क्लास का सदस्य नहीं है। पांचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी क्लास के अंदर निर्धारित फंक्शन के लिए उपयोग किया जाता है? पांचवा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्लास के अंदर निर्धारित फंक्शन के लिए उपयोग किया जाता है? उसको कहते हैं मेंबर फंक्शन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। छठवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि लूप की निम्नलिखित अवधारणा में से कौन सा कंपाइलर फंक्शन काल में आर्गुमेंट को शामिल करने की अनुमति देता है? फिर से ध्यान दीजिएगा, लूप की निम्नलिखित अवधारणा में से कौन सा कंपाइलर फंक्शन काल में आर्गुमेंट को शामिल होने की अनुमति देता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। जी हाँ, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट इज अ वैल्यू प्रोवाइड इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन दैट इज ऑटोमेटिकली असाइंड बाय द कंपाइलर if its caller of the function does not provide value for its argument with a default value। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड डायनेमिक मेथड रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता है? यानी कि इनमें से कौन सा कीवर्ड डायनेमिक मेथड रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड डायनेमिक मेथड रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता है? तो उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। क्या कहा जाता है? उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओवरलोडिंग फंक्शन को सही ढंग से वर्णित करता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ओवरलोडिंग फंक्शन को सही ढंग से वर्णित करता है, डिराइव करता है, एक्सप्लेन करता है? तो ये हो जाएगा आपका एड हॉक
पॉलीमॉर्फिज्म। एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, ओवरलोडिंग फंक्शन को सही ढंग से वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, पॉइंटर को एक से ज़्यादा बार डिक्लेयर करने से क्या होता है। पॉइंटर को एक से ज़्यादा बार डिक्लेयर करने से क्या होता है, तो वो होता है ट्रैप। क्या होता है, पॉइंटर को एक से ज़्यादा बार डिक्लेयर करने से ट्रैप होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड वर्चुअल के साथ उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो जो कॉन्स्ट्रक्टर होता है, कॉन्स्ट्रक्टर को आप वर्चुअल के साथ उपयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए, इन C++ द कॉन्स्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल, तो आप कॉन्स्ट्रक्टर को वर्चुअल के साथ उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड वर्चुअल के साथ उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो वो कॉन्स्ट्रक्टर है। बिकॉज क्यों, when a constructor class is executed there is no virtual table in the memory, means no virtual pointer defined yet। तो ये रीज़न होता है कि हम वर्चुअल को कॉन्ट्रैक्टर के साथ उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से इनहेरेंस आपको क्या करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से इनहेरेंस आपको क्या करने की अनुमति देता है। तो इनहेरेंस क्या करने की अनुमति देता है, क्रिएट अ इनहेरेंस ऑफ क्लास। तो इनहेरेंस क्या करने की अनुमति देता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्रिएट अ इनहेरेंस ऑफ क्लास। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। तो 12वां क्वेश्चन क्या करता है, निम्नलिखित में से इनहेरेंस के कितने प्रकार हैं। निम्नलिखित में से इनहेरेंस के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, इनहेरेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो इनहेरेंस के टोटल 5 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में से इनहेरेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो इनहेरेंस के टोटल 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है सिंगल इनहेरेंस, दूसरा होता है मल्टीपल इनहेरेंस, तीसरा होता है हायरार्चिकल इनहेरेंस, चौथा होता है मल्टी लेवल इनहेरेंस, और पांचवा होता है आपका हाइब्रिड इनहेरेंस, जिसको कि वर्चुअल इनहेरेंस भी कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि इनहेरेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो इनहेरेंस के 5 प्रकार होते हैं। फिर पूछा था कॉन्स्ट्रक्टर के कितने प्रकार होते हैं, कॉन्स्ट्रक्टर के 3 प्रकार होते हैं, डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर, पैरामेटराइज्ड कॉन्स्ट्रक्टर और कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर। पूछा था लूप के कितने प्रकार होते हैं, लूप के भी 3 प्रकार होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो निम्नलिखित में इनहेरेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो इनहेरेंस के 5 प्रकार होते हैं। ये पांचों प्रकार आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, C++ में कितने प्रकार के कॉन्स्ट्रक्टर होते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आ गया। तो कॉन्स्ट्रक्टर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के कॉन्स्ट्रक्टर होते हैं। अब कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो कॉन्स्ट्रक्टर का जो पहला टाइप होता है वो होता है डिफ़ॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर, जिसको कहते हैं जीरो आर्गुमेंट कॉन्स्ट्रक्टर। दूसरा जो होता है पैरामेटराइज्ड कॉन्स्ट्रक्टर, और तीसरा होता है आपका कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर। यानी कि C++ में कॉन्स्ट्रक्टर के कितने प्रकार होते हैं, C++ में कॉन्स्ट्रक्टर के 3 प्रकार होते हैं, डिफ़ॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर, पैरामेटराइज्ड कॉन्स्ट्रक्टर और कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है क्लास हैविंग मेनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब देखिए यहाँ लिखा भी है, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स एंड इट ऑकर व्हेन वी हैव मेनी क्लासेस दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय इनहेरेंस। तो पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, क्लास हैविंग मेनी फॉर्म्स इज द डिफाइन एज पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल इनहेरेंस का क्या मतलब होता है। मल्टीपल इनहेरेंस का मतलब होता है डिराइविंग और डिराइव्ड क्लास फ्रॉम बेस क्लास। मल्टीपल इनहेरेंस का क्या मतलब होता है, मल्टीपल इनहेरेंस मतलब डिराइविंग और डिराइव्ड क्लास फ्रॉम बेस क्लास ही मल्टीपल इनहेरेंस होता है। डिराइविंग और डिराइव क्लास फ्रॉम बेस क्लास ही मल्टीपल इनहेरेंस का मतलब होता है C++ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं, मल्टीपल इनहेरेंस को कौन सा सिंबल उपयोग होता है। निम्न में से मल्टीपल इनहेरेंस में कौन सा सिंबल उपयोग होता है। तो मल्टीपल इनहेरेंस में कौन सा सिंबल उपयोग होता है, वो है आपका कॉमा। कॉमा इज यूज टू क्रिएट मल्टीपल इनहेरेंस। कॉमा इज यूज टू क्रिएट मल्टीपल इनहेरेंस।
क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एरे को डिक्लेयर करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एरे को डिक्लेयर करता है? तो यहाँ पे एरे को कौन सा डिक्लेयर करता है? इंट एरे 10। तो एरे इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन सिंगल वेरिएबल इंस्टीड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल फॉर ईच अदर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 17 का, ऑप्शन नंबर ए। 18th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है कि एरे क्या होता है। तो एरे एक होमोजीनियस डाटा टाइप होता है। एरे एक होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोर करता है सबसिक्वेंस ऑफ कॉन्स्टेंटली नंबर्ड ऑब्जेक्ट, एलोकेट करता है कंटिन्यूअस मेमोरीज में, जिसकी तो एरे क्या होता है? एक सिंपल लाइन में आंसर है, एरे एक प्रकार का होमोजीनियस डाटा टाइप होता है। एरे एक प्रकार का होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए 19th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 19th क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से इनहेरेंस का सिंटैक्स क्या है? निम्नलिखित में से इनहेरेंस का सिंटैक्स क्या है? तो इनहेरेंस का सिंटैक्स क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लास नेम एक्सेस स्पेसिफायर क्लास नेम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20वें प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्न में से कांस्टेंट को और किस नाम से जाना जाता है? निम्न में से कांस्टेंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो कांस्टेंट को लिटरल के नाम से जाना जाता है। कांस्टेंट रेफर टू द फिक्स वैल्यू दैट प्रोग्राम में नॉट अल्टर एंड दे आर कॉल्ड लिटरल्स, LITERALS, लिटरल्स। तो कांस्टेंट को किस नाम से जाना जाता है? कांस्टेंट को लिटरल के नाम से जाना जाता है। 20वें का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा लिटरल कांस्टेंट का पार्ट होता है, हिस्सा होता है? तो इंटीजर न्यूमेरल, फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमेरल, स्ट्रिंग बुलियन वैल्यू। तो उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि लिटरल कांस्टेंट का हिस्सा क्या है? इंटीजर न्यूमेरल भी होता है, फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमेरल्स होते हैं, स्ट्रिंग भी होता है और बुलियन वैल्यूज भी होते हैं। तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं? कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो कांस्टेंट को कांस्टेंट कीवर्ड एंड डिफाइंड प्री प्रोसेसर दोनों के माध्यम से डिफाइन करते हैं। यूजिंग प्री डिफाइंड प्रोसेसर डायरेक्टिव, दीज डायरेक्टिव इज यूज टू डिक्लेयर अलाइन नेम फॉर एग्जिस्टिंग वेरिएबल और एनी वैल्यू। तो कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं? कांस्टेंट कीवर्ड से भी करते हैं और डिफाइन प्री प्रोसेसर के माध्यम से भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग में पैरामीटर को पास करने के कितने तरीके होते हैं? तो फंक्शन ओवरलोडिंग में पैरामीटर को पास करने के कुल 3 तरीके होते हैं। अब कन्वर्जन कितने प्रकार के होते हैं? कन्वर्जन आपको बता देते हैं, 2 प्रकार के कन्वर्जन होते हैं, जिसमें कि फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गूमेंट एंड फंक्शन विद बाई पास रेफरेंस। फंक्शन विद पास बाई रेफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। हम फंक्शन ओवरलोडिंग का उपयोग कब करते हैं? हम फंक्शन ओवरलोडिंग का उपयोग कब करते हैं? सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट नंबर्स। हम फंक्शन ओवरलोडिंग का उपयोग कब करते हैं? जब सेम फंक्शन नेम होता है और डिफरेंट नंबर होते हैं, उस समय हम फंक्शन ओवरलोडिंग का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटर को हाई प्रेसिडेंस प्राप्त हैं? निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटर को हाई प्रेसिडेंस पास हैं? तो वो होता है पोस्ट फिक्स। तो जो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर होते हैं उसे हाई प्रेसिडेंस प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26। टर्नरी ऑपरेटर को किस नाम से जाना जाता है? टर्नरी ऑपरेटर को किस नाम से जाना जाता है? तो कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। देखिए टर्नरी ऑपरेटर अलाउ करता है कि एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द कंडीशन एंड द रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन इज द रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूटेड कोड। टर्नरी ऑपरेटर को किस नाम से जाना जाता है? टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से स्विच स्टेटमेंट को और किस नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से स्विच स्टेटमेंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो होता है आपका सेलेक्टिव स्ट्रक्चर। क्या होता है? सेलेक्टिव स्ट्रक्चर। C++ हैज ओनली 3 काइंड ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स विच फॉर्म्स
दिस पॉइंट फॉरवर्ड वी रेफर एज अ कंट्रोल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सेलेक्टिव स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। लूप कितने प्रकार के होते हैं, तो लूप 3 प्रकार के होते हैं। बेसिक लूप के 3 प्रकार होते हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। लूप कितने प्रकार के होते हैं, लूप 3 प्रकार के होते हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। क्वेश्चन नंबर 29 स्किप हो गया आई थिंक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। इनमें से किस हेडर फाइल का उपयोग C++ में नहीं किया जाता है। इनमें से किस हेडर फाइल का उपयोग C++ में नहीं किया जाता है। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी होगा 29 का, देख लेते हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन, है ना। तो इंक्लूड ये स्टूड डॉट एच ब्रैकेट में है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं CRLSCR ब्रैकेट में कि किस हेडर फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, conio.h इसमें यूज करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज़ मेंशन है। तो ये जो चीज़ मेंशन है कोआइन, इसको क्या कहते हैं, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल कहते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्लास का भाग कौन सा नहीं है। निम्न में से क्लास का भाग कौन सा नहीं है, तो इसका हो जाएगा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्लास का भाग नहीं होता है, पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे ऊपर। 32 क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्टर का नाम निम्न में से किससे तैयार किया जाता है। कंस्ट्रक्टर का नाम निम्न में से किससे तैयार किया जाता है, तो ये क्लास से तैयार किया जाता है। Constructor has same name as the class itself. Constructor does not have return type. A constructor is automatically called when object is created. क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। नॉन जीरो वैल्यू इनमें से कौन सा फंक्शन रिटर्न करता है। नॉन जीरो वैल्यू इनमें से कौन सा फंक्शन रिटर्न करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई ऑफ, तो और ये ब्रैकेट। तो C++ प्रोवाइड करता है एक स्पेशल फंक्शन। C++ प्रोवाइड अ स्पेशल फंक्शन दैट रिटर्न्स नॉन जीरो यानी कि मीनिंग ट्रू व्हेन देयर इज नो मोर डाटा टू बी रीडेड फ्रॉम एन इनपुट फाइल स्ट्रीम एंड जीरो मीनिंग अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करता है, जब पेरेंट क्लास से फंक्शन चाइल्ड क्लास में कॉल किया जाता है वो कहलाता है। जब पेरेंट क्लास से फंक्शन चाइल्ड क्लास में कॉल किया जाता है तो वह कहलाता है मल्टीपल इनहेरेंस। क्या कहलाता है, मल्टीपल इनहेरेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डेफिनेशन गिवन है। बेस क्लास को पेरेंट या सुपर क्लास भी कहा जाता है। बेस क्लास में डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं। डिराइव क्लास को चाइल्ड या सब क्लास कहते हैं। डिराइव क्लास बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरेंट करता है। इनहेरेंस के 5 प्रकार होते हैं, सिंगल इनहेरेंस, मल्टीपल इनहेरेंस, मल्टी लेवल इनहेरेंस, हियरार्की इनहेरेंस और हाइब्रिड इनहेरेंस। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, जब एक क्लास को एक से अधिक क्लास के द्वारा कॉल किया जाता है तो वो क्या कहलाता है। जब एक क्लास को एक से अधिक क्लास के द्वारा कॉल किया जाता है तो उसको मल्टीपल इनहेरेंस कहते हैं। मल्टीपल इनहेरेंस में एक से अधिक बेस क्लास हो सकते हैं और डिराइव क्लास होता है। डिराइव क्लास को 2 या 2 से ज़्यादा बेस क्लास को इनहेरेंस किया जाता है, उसे मल्टीपल इनहेरेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस पॉइंटर को दिस वर्ड के द्वारा परिभाषित किया जाता है। किस पॉइंटर को दिस वर्ड के द्वारा परिभाषित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, तो दिस पॉइंटर को दिस वर्ड के द्वारा परिभाषित किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। किस क्लास का उपयोग ऑब्जेक्ट तैयार करने के लिए नहीं किया जाता है। किस क्लास का उपयोग ऑब्जेक्ट तैयार करने के लिए नहीं किया जाता है, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का उपयोग ऑब्जेक्ट तैयार करने के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। C++ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास के माध्यम से ही इंटरफेस इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। दूसरों शब्दों में कहा जाए तो C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही इंटरफेस होते हैं।
बाकी फ्यूचर में कोई अपडेट होगा बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर से रिलेटेड तो आपके साथ शेयर करेंगे और साझा करेंगे। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।